नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपने ही जाल में बुरे फंस गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले कई दिनों से बार बार टैरिफ को लेकर धमकी दे रहे थे, भारत रूस व्यापार को लेकर चेतावनी दे रहे थे, पर जब भारत ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की तब डोनाल्ड ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। दरअसल एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि भाई आप आरोप लगा रहे हैं रूस और भारत के व्यापार को लेकर, आप भी तो रूस के साथ व्यापार करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप गोलमोल जवाब देने लगे। उनका यह कहना है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता है, मैं इसकी पहले जांच करूंगा फिर आपको बताऊंगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत पर आरोप लगाना उचित नहीं है। मतलब पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको एक एक करके जानकारी देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, पूरी तरह से बैकफुट पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक कारोबारी भी है। ट्रंप टावर पूरी दुनिया में बनाता है, भारत में भी ट्रंप टावर बना रहा है। गुड़गांव में कई ट्रंप के टावर बने हुए हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, और पिछले साल इसने 175 करोड़ कमाए थे। ये छोटी मोटी रकम नहीं है, एक जगह से। और मुंबई में, पुणे में, हर जगह पर इसका कारोबार पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बना था उसी समय से शुरू किया था। तो ये कारोबारी ट्रंप और प्रेसिडेंट ट्रंप, ये दोनों अलग अलग है। इसलिए इतिहास जो अमेरिका का रहा है उसमें सबसे बेकार राष्ट्रपति के तौर पर इसका नाम दर्ज किया जा रहा है कि अचानक से क्या दिमाग में आया कि अपने चापलूस मंडली के इशारे पर पूरी दुनिया को नचाने और फिर अपने इशारे पर चलाने के लिए अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझने लगे। और इसलिए अमेरिका फर्स्ट जब ये कर रहा था तो ये लग रहा था कि अमेरिकन को या अमेरिका के लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तो अपने लिए करने की कोशिश कर रहा है। इतिहास में नाम दर्ज कराना है। ये कहता है कि अब्राहम लिंकन होते तो भी उनको हम निपटा दिए होते, वो भी हमारे सामने कुछ नहीं थे। ये जॉर्ज वाशिंगटन होते तो उनको भी हम इसी समय चुनाव हरा चुके होते, क्योंकि वो भी हमारे सामने कुछ नहीं है। वो कहता है कि देखिए, 5 महीना के अंदर हमने 5 युद्ध रुकवा दिए और 6ठा युद्ध रुकवा दो। अगर सब जगह युद्ध रुकवा ही दिए तो फिर ये ट्रेड के लिए इतनी परेशानी क्यों पैदा हो रही है कि युद्ध के लिए आप दूसरे के ऊपर दबाव डाल रहे हो? अगर आप में क्षमता है तो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाओ। भारत यूक्रेन के साथ या रूस के साथ कैसे रिश्ते रख रहा है, रूस के साथ भारत का ट्रेड डील कैसा है, इस पर चर्चा करने की क्या जरूरत है? लेकिन इसने किया और ये कोशिश कर रहा था कि दुनिया के हर देश की तरह चीन, भारत, रूस भी उसके सामने आए और नेगोशिएशन के टेबल पर उससे गिड़गिड़ाए, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। उसकी धमकी बेअसर हो गई। भारत ने जिस तरीके से रूस के साथ, चीन के साथ, जापान के साथ, कोरिया के साथ, सबके साथ जो मीटिंग चल रही थी उसमें भारत और रूस ने इनिशिएटिव लिया, चीन ने भी अपनी भूमिका निभाई और इन लोगों ने तय किया कि अगर ट्रंप टैरिफ वार छेड़ना चाहता है तो छेड़ लेते हैं। जैसे पिछली बार चीन के साथ इसने ट्रेड वार शुरू किया और कुछ समय के अंदर ही इसका ट्रेड धाराशायी होने लगा। तो अभी जो ट्रंप बोल रहा है कि हम राष्ट्रपति हैं, हमारे सलाहकार हैं इतने, हम टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन हम जो बात बोल रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो राष्ट्रपति क्यों हो? पहले ये बोलने से पहले तय कर लेना चाहिए कि रूस और भारत के ट्रेड डील के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो उससे पहले अमेरिका और रूस के ट्रेड डील के बारे में जानकारी हो। ये अमेरिका और रूस का ट्रेड डील केवल यूरेनियम प्रोडक्ट को लेकर इस बार जो रिकॉर्ड आए कि जनवरी से लेकर मई तक इसने $800 मिलियन का ट्रेड किया। $800 मिलियन का, जो 2021-22 के समय से काफी ज्यादा है। 400-300 मिलियन डॉलर हुआ करता था और युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ते तुम्हारा कारोबार बढ़ रहा है रूस के साथ, रूस से इंपोर्ट कर रहे हो सामान जो तुम्हारे यहां नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए कर रहे हो, फर्टिलाइजर, रसायन, ये सारे चीज तुम वहां से लेकर आ रहे हो। लेकिन अगर एनर्जी सेक्टर की बात आएगी तो तुम क्या कह रहे हो
देखिए, इन लोगों की समस्या रूस नहीं है, इन लोगों की समस्या है कि भारत अगर रूस से सस्ते दर पर तेल और गैस खरीद रहा है, उसको फिर से जो खुला मार्केट है उसमें बेच भी रहा है, तो उससे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, भारत इसका फायदा उठा रहा है। अगर भारत फायदा उठा रहा है तो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा या अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा? अगर तुम पाकिस्तान के पीछे पीछे चल रहे हो, उसको फायदा देने की कोशिश कर रहे हो, भारत ने कभी ये कहा कि नहीं नहीं अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, कर लो जो करना है, क्योंकि भारत अपने स्टैंड के साथ है। ये जानता है कि अभी के समय में अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ भी खड़ा रहेगा तो भारत डरने वाला नहीं है। हम अमेरिका और पाकिस्तान दोनों से एक समय में निपटने के लिए तैयार बैठे। बड़ी बात यह है कि इतना क्रुशियल मूवमेंट है, इसमें बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल जो है वो मॉस्को में बैठे हैं, वहां पे लगातार मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात की चर्चा चल रही है कि अभी जो देशों की बात की गई कि अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ाना चाहता है, फिर से इसने बोला 100% टैरिफ की बात कि हम फिर से रिवाइज करेंगे, अलग अलग देशों को भारत के खिलाफ भी रिवाइज करेंगे, तो रिवाइज कर लो। और जब इससे पूछा गया कि ये 100% की बात चल रही है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं परसेंटेज की चर्चा नहीं हो रही, कितना परसेंट लगाएंगे इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो परसेंटेज की ही तो बात कर रहे थे। अभी तक जो नेगोशिएशन हो रहा था वो परसेंटेज का ही था। तुम भी 10%, 12%, 14% लगाओ और तुम्हारे यहां प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं, तो अमेरिका में ये जो प्रेसिडेंट आउट के नारे चल रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है जो अमेरिका की इकोनॉमी को डुबा देगा। एक दिन के अंदर जिस तरीके से ये ट्रेड वार और उसके बाद टैरिफ वार छेड़ा है, एक दिन में अरबों डॉलर डूब रहे हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं अमेरिका के, जो अलग अलग देशों में अपनी कंपनियां बना के, फैक्ट्री बना के रखे हुए हैं, ताकि वहां से जो हमारा प्रोडक्ट हो, जब अमेरिका भी वापस लौट कर आए तो वो अमेरिका के प्रोडक्ट से थोड़ा सा ज्यादा सस्ता हो। जैसे आईफोन वाले को देखिए, आईफोन ने कहा कि नहीं नहीं चीन में नहीं लेकिन भारत में प्लांट लगाएंगे, और अमेरिका में जितना आईफोन बिकता है उसका 70% हम भारत से ले जाएंगे, असेंबलिंग यही होगा, प्रोडक्ट यहीं तैयार होंगे। अमेरिका में जब जाएगा तो आप भारत में बने हुए प्रोडक्ट के ऊपर अगर 100%, 80% या अलग अलग रेंज में आप टैरिफ लगाओगे तो वही प्रोडक्ट अमेरिका के लोगों को महंगा मिलेगा। और ये आप कह रहे हो कि हमारे प्रोडक्ट को भारत में ले जाकर सस्ता करवाओ, मतलब हम पर टैरिफ न लगाओ, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो ये टैरिफ खेल रहे हो, जिससे अमेरिका में परेशानियां बढ़ेगी या घटेगी। अमेरिका का पूरा कारोबार इसी बात पर निर्भर करता है कि वो छोटे प्रोडक्ट का उत्पादन कम करता है, वो अपने यहां के मैन पावर का यूज उन्हीं जगहों पर करता है जहां पर बिल्कुल स्किल्ड लोगों की जरूरत है, और उसमें आपको ज्यादा पेमेंट देना पड़ता है। इसलिए अमेरिका की कंपनियां क्या करती है कि अपना सेंटर अलग अलग देशों में खोलती है जहां पर सस्ते स्किल्ड वर्कर मिल सके। और यही वजह है कि भारत में जो इतने कॉल सेंटर अमेरिका ओरिएंटेड चल रहे हैं, या फिर अमेरिका में भारत के इंजीनियर जा रहे हैं, वो इसी आधार पर जा रहे हैं कि वहां पर लो कॉस्ट में स्किल्ड वर्कर मिल जाते हैं। और अगर इस पूरी व्यवस्था को चरमरा दोगे, अगर ये पूरी व्यवस्था टूट जाएगी, तो अमेरिका की इकोनॉमी कहां रहेगी। इसीलिए ट्रंप है जो यू टर्न ले रहा है। पहली बात तो यही चली कि ये डोभाल और पुतिन की बातचीत की बात आप कर रही हैं, यही घेरा गया है कि चीन, रूस, अमेरिका के साथ, यानी कि भारत, चीन, रूस और यूएसएसआर के दूसरे देश, उसके बाद एशिया के दूसरे देश, उसके बाद कोरिया में, जहां पर तुम पहले साउथ कोरिया के समर्थन में थे, अब उसके खिलाफ भी टैरिफ लगा रहे हो। जापान, ऑस्ट्रेलिया पर भी टैरिफ लगा रहा है। तो ये सारे देश जो कि पहले अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे पर खड़े रहे, जो अमेरिका को अपना सपोर्ट देते रहे, एशियाई प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की एंट्री करवाते रहे, इन सबको टारगेट करोगे तो एक बार इतने दुश्मन बनाकर तुम सही नहीं रह पाओगे। दुश्मन भी ब्राजील बन चुका है, क्योंकि ब्राजील से भी टैरिफ को लेकर इतने दिनों से तनातनी चल रही है। ट्रंप ने कहा था कि अगर ब्राजील के राष्ट्रपति को टैरिफ को लेकर कुछ बात करनी है तो सीधा डायरेक्ट हमें फोन कर ले, पर ब्राजील के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमें फोन करना है तो मैं सीधा मोदी को फोन करूंगा, ट्रंप को नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ब्राजील
और भारत के बीच संबंध जो चले हैं, और ब्रिक्स का जो बैठक हुआ था उसमें हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की, और अब भारत अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट बढ़ा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। इन देशों पर निर्भरता की जरूरत नहीं है, और इसलिए जब निर्भरता इन पर कमेगी, हमारे प्रोडक्ट ऐसे नहीं हैं कि हम बड़े डील करने के लिए बड़े देशों का इंतजार करेंगे। हम सबसे ज्यादा अमेरिका में क्या भेजते हैं? अमेरिका में कपड़ा का व्यापार होता है, यहां से अपैरल्स भेजे जाते हैं, और उसके बाद वहां पर टैरिफ अगर ज्यादा लगेगा तो वहां भी ये इस प्रोडक्ट का कीमत बढ़ेगी। हम कुछ फर्टिलाइजर भेजते हैं, कुछ केमिकल्स भेजते हैं, कुछ स्टील आयरन रड भेजते हैं। तो ये सारे कारोबार जो हैं वो तो अफ्रीकन कंट्री में भी जा सकता है, ये कैरेबियन आइलैंड्स कंट्री में भी जा सकता है। इसलिए पीएम मोदी ने इस बीच छोटे छोटे आइलैंड कंट्री से भी बातचीत की, वहां भी दौरा किया, और साउथ अमेरिका में भी जा सकता है। तो इन सारे देशों के साथ अगर हम अच्छे कोऑर्डिनेशन करेंगे तो उसके बाद अमेरिका की दादागिरी कम हो जाएगी। इसलिए स्ट्रेटजी जो बन रही है चारों तरफ से, उसमें ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहा है, और अमेरिका के अंदर भी प्रेसिडेंट आउट के नारे चल रहे हैं कि ये व्यक्ति अमेरिका को ही बर्बाद कर देगा अपने क्रेडिट के चक्कर में। यह दिखाना चाहता है कि देखो अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति आया जो कोल्ड वार के समय से पहले वाला, यानी कि जब अमेरिका केंद्रित दुनिया थी, ये जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलता रहा उसमें पहले अमेरिका केंद्रित दुनिया बना, क्योंकि यूएसएसआर के विभाजन के बाद रूस की ताकत कमजोर हो गई और चारों तरफ अमेरिका की चर्चा चलने लगी, कोल्ड वार खत्म हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जब रूस में तेल और गैस मिलना शुरू हुआ तो वो भी पावर बढ़ा, उसकी ताकत बढ़ी, उसकी इकोनॉमी बढ़ी, और उसके साथ इंडिया, भारत जो है वो भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा। आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और पीएम मोदी बोल रहे हैं कि अगले 2-3 सालों में हम तीसरे दूसरे पायदान पर होंगे। तो ऐसे में न भारत अमेरिका की सुन रहा, चीन पहले से अमेरिका के खिलाफ है, रूस उसके पैरेलल खड़ा हो चुका है कि नहीं नहीं, अगर तुम हमारे सामने खड़े होगे तो हम भी कोई लिहाज नहीं करेंगे। परमाणु पनडुब्बी भेजा अमेरिका, और फिर रूस ने भी अपने तैनात कर दिए परमाणु पनडुब्बी, यानी कि अगर तुम हथियारों के साथ आओगे तो उसका भी मुकाबला करेंगे, अगर तुम इकोनॉमिक वार छेड़ोगे तो उसका भी मुकाबला करने के लिए हमारी धुरी तैयार है। तो अभी जो अमेरिका जिस मुहाने पर है, ट्रंप ने एक बार बोल दिया और उसके बाद उसके सलाहकारों में से ही अब फूट पड़ने लगी है कि हमारा ही दांव उल्टा पड़ गया है। तो अभी वाशिंगटन में, अभी व्हाइट हाउस के अंदर इस बात की चर्चा चल रही है कि सम्मानजनक तरीके से ट्रंप पीछे कैसे हटे, क्योंकि इसने अपना सम्मान तो खो दिया, अब किसी तरीके से उसे बचाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर में जो फजीहत हो रही है, 40 से ज्यादा देश एकजुट होकर कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रोडक्ट को बैन करो, यहाँ के प्रोडक्ट जो हैं हमें नहीं चाहिए, हम उसके टैरिफ से दुगना टैरिफ लगाएंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट पर वो 25% लगाता है तो हम 50-60% लगाएंगे, वहां के प्रोडक्ट यहां नहीं आने देंगे। तो इसी बात को लेकर अमेरिका में हंगामा चल रहा है कि ये प्रेसिडेंट अगर कुछ समय के अंदर सुधरा नहीं तो इसे बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर मास्टर बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दाव अब उनके लिए ही उल्टा पड़ गया है, क्योंकि 40 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो अमेरिका के खिलाफ है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, टैरिफ के खिलाफ है। अब युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, वहीं अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप का अब जमकर विरोध हो रहा है। रूस भारत के साथ खड़ा है, बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं। अभी अजीत डोभाल मॉस्को में मौजूद है, एक बड़ी डील की खबर भी सामने आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत और रूस व्यापार को लेकर एलिगेशंस लगा रहे थे, तो विदेश मंत्रालय के साथ बताया गया कि रूस और अमेरिका खुद क्या क्या व्यापार करता है, उसको लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बैकफुट पर है, क्योंकि उनका नया और ताजा बयान भी सामने आया है कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं पता लगाऊंगा फिर बताऊंगा। ये बयान साफ साफ बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से फंस गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।